कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह। कल बेतिया में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। 27 सितंबर को समस्तीपुर में पार्टी नेताओं से मुलाकात। बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान होंगे बीजेपी प्रभारी। सीआर पाटिल को बनाया गया सह प्रभारी। बिहार चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य भी सह प्रभारी। 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में लालू यादव पर बड़ा हमला। कहा, पिछले 20 साल में हमने बिहार को बढ़ाया, न कि परिवार को। किशनगंज के कोचा धामन में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे, अपने वोट से हम दोबारा सीटें जीत सकते हैं। पटना में बीजेपी जिला स्तर कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर 14 जिलों के उम्मीदवारों पर मंथन। बिहार चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री। हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। गया में बोले, सनातनियों और गौ भक्तों को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने की प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति। भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया। बजेंद्र पांडा को तमिलनाडु की कमान। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे पीएम मोदी। 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य के दूसरे परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट की नींव रखी। राजस्थान से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों का शोषण किया, गरीबों का पेट काट कर इन्होंने अपनी तिजोरी भरी। पीएम मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। आज से 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो में 5,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद थी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ट्रेड शो। देश विदेश के 5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद। यूपी के सभी जिलों के प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे, सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। एक्सपो मार्च में सीएम योगी बोले, ये सिर्फ ट्रेड शो नहीं, मेक फॉर दी वर्ल्ड विजन का स्वरूप। युवाओं के जॉब क्रिएटर बनने का समय आया। ट्रेड शो पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, सरकार अमेरिका का टैरिफ भूली। नोएडा में विकास के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने भाव में ली गई। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। 1962 के बाद भारत चीन युद्ध को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया। वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा पड़ जाता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, आज वायुसेना के इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का शानदार प्रदर्शन रहा। हमने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। का सोनम वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया। जनजी प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत, 70 घायल। पूरे इलाके में धारा 163 लागू। हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर केस दर्ज।